नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। आगरा में एक मां ने देवर के साथ मिलकर अपने ही 8 वर्षीय लड़का रौनक की हत्या कर दी। हत्या का कारण देवर और भाभी में अवैध संबंध को दर्शाया गया। इन दोनों के बीच अवैध संबंध था और इस संबंधों को उनके 8 वर्षीय पुत्र ने देख लिया और देखते हुए इन दोनों ने अपने बेटे को देख लिया कि बेटा हम दोनों को देख रहा है, कहीं मेरे पति को ये बात कह ना दे। और इसी डर से आकर के वो अपने देवर से कहती है इसको मार दो, इसने तो देख लिया। और माँ और देवर दोनों ने मिलकर बेटे की हत्या करके छत पे छुपा दिया। और छत पे छुपाने के बाद उसके बाद जब इसके पति आकर के अपने बेटे को ढूंढते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना करती है और उसके बाद देवर के साथ मिलकर उसको किस कदर बोरे में डालकर और नीचे फेंक करके कहीं पे छुपा दिया। छुपाने के बाद बच्चे की खोज होने शुरू हो गए। पिता ने अपने बेटे को खोजना आरंभ कर दिया और पुलिस को इसकी खबर दी। अब क्या है कि देवर और भाभी ये दोनों अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। अब देखना यह है कि इन पर कौन सी धारा लगती है और फिर कितने साल की इनकी सजा होती है। अब मैं आपको बता दूं कि माँ का नाम यशोदा है और देवर का नाम भानु। यशोदा जो नाम है वो कितना ही प्रिय नाम है और इस नाम को उस महिला ने कलंकित कर दिया। एक बेटे आखिर अपनी माँ पे भरोसा करे तो कैसे करे। एक छोटा सा नन्हा देख लिया, आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि किसी ने देख लिया तो आप डर महसूस करने लग गए। देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है वो कितना पवित्र होता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं और उस जमाने से जानते हैं जहाँ मैया सीता और श्री लक्ष्मण की बात अगर आती है तो पिता माँ और पुत्र ये दोनों के संबंध को दर्शाता है। जो हमारे भारतीय संस्कृति है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आज इस कलयुग में भारतीय संस्कृति विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारा अभी क्राइम पेट्रोल में आप देखेंगे कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे की हत्या हो जाती है इसी अवैध संबंध को लेकर के कि बेटे ने मुझे देख लिया, इसने मुझे देख लिया, या फिर ननद ने देख लिया, देवर ने देख लिया, सासू माँ ने देख लिया। और इस तरह की चीजें देखते देखते मन में उबाऊ सा हो जाता है, मन उब जाता है, घबराहट पैदा होती है और रूह कांपने लग जाता है कि हमारे ही भारत में इस कदर घर में जो ये हाल हो रहा है, जो नजारा हो रहा है, एक भाई अपने छोटे भाई पर भरोसा करे तो करे कैसे, एक पत्नी पे एक पति भरोसा करे तो करे कैसे। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक महिलाएं सिर्फ गलत करती हैं, यहाँ पुरुष भी गलत करते हैं। हम रिश्तों की बात कर रहे हैं कि रिश्तों में आखिर इतनी करवाहट और इतना एतवार क्यों नहीं हो पाता है। आखिर हम एतवार करें तो करें किस पर। यहाँ घर में ही अगर पत्नी पे एतवार न करे, पति पे एतवार न करे, देवर और ननद पे एतवार न करे तो किस पर करे, अपने छोटे भाई पर एतवार न करे तो किस पर करे। और कैसे हम इस चीजों को कबूल करें और स्वीकार करें कि मेरे घर में ही मेरी पत्नी का किसी और से रिश्ता हो या पति का किसी और से रिश्ता हो। रिश्ता होने के पहले सोचना जरूरी होता है। आज की तारीख में सोचिए ऐसे लोग क्या मिला इस संबंध से। एक तो आप पवित्र रिश्ते को खराब कर लिए, जो एक भाभी को मां नहीं समझ पाए और एक भाभी जो है वो अपने देवर को पुत्र नहीं समझ पाई, छोटा भाई नहीं समझ पाए और इस तरह अवैध संबंध में आप संलिप्त हो गए। दूसरी चीज कि आप 8 वर्षीय अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। थोड़ा भी आपको ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ जिस दर्द में आपने अपने ही शरीर में 9 महीने तक उसको सींचा था। उस देवर को, अपने भतीजे को मारने में थोड़ा भी आह तक नहीं हुआ, सिकन तक नहीं निकली, जिसको गोद में खिलाकर उसने 8 वर्ष पाले थे। ये सब रिश्ते होते हैं। अगर आदमी घर पे भरोसा ना करे तो करे किस पे। ये एक सोच का विषय है। आज की तारीख में ऐसा जो देखने और सुनने को मिलता है, शायद कोई भी दिन ऐसा गुजरता नहीं जब इस तरह की हत्या का वारदात का जो घटना है वो हमारी आंखों से, आपकी आंखों से गुजरता ना हो। आखिर इस पर रोक लगे तो लगे कैसे। लेकिन अफसोस वहां होता है कि साक्ष्य और सबूत दोनों मिलने के बाद भी इनको उतने साल की सजा सिर्फ क्यों नहीं मिलती है, इनको भी वही क्यों नहीं मिलता है, हत्या के बदले हत्या। ऐसा कानून हमारे भारत में बनता क्यों नहीं। जब साक्ष्य हो हमारे पास, सबूत हो हमारे पास और लोग कबूल रहे हो कि हत्या हमने ही की है, और ये जब नजारा सामने में आता है न्यायालय में तो उसके बाद क्या होता है, प्रक्रिया पे प्रक्रिया, यानी तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख ये चलती रहती है और उसके बाद लोग बरी भी हो जाते हैं या अच्छी सिचुएशन दे करके उसे बहुत पहले छोड़ भी दिया जाता है। जो उनकी समय सीमा होता है कि इतने साल का उनको सजा दी जाएगी, उस सीमा के
पहले भी उनको बरी कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक बच्चे की हत्या, कभी पति की हत्या, कभी पत्नी की हत्या, कभी माँ बाप की हत्या, इस तरह की हत्या होते सिर्फ इसलिए रहते हैं कि लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, यहाँ नहीं सही, जेल के अंदर ही सही, वहीं कुछ दिन सजा काट लेंगे, पैसे तो पास में हैं ही, छूट जाएंगे और छूटने के बाद जिंदगी तो हमारी सुरक्षित है। यहाँ जिंदगी के बदले अगर जिंदगी की बातें अगर आ जाती हो कि नहीं, हत्या के बदले हत्या, यानी कानून आपको वही सजा देगा, फांसी की सजा, तो क्या लोग डरेंगे नहीं? तब तो हर लोग डरेगा। हत्या करने के पहले बहुत बार सोचेगा कि अगर हम हत्या करते हैं तो पता नहीं हमें उम्र कैद की सजा नहीं, डायरेक्ट फांसी की सजा मिलेगी। तो सोचिए कि क्या आदमी डरेगा, और ऐसे हर आदमी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो यूं ही हर दिन पढ़ने और सुनने को मिलता है कि एक माँ ने बेटे की हत्या कर दी, एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, प्रेमी और प्रेमिकाओं का तो ढेर लगा है। और इस तरह की चीजें लोग देखने के बाद भी सचेत नहीं होते हैं, देखने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है कि इस तरह के अपराध में अगर हम संलिप्त होंगे तो आगे का जो भविष्य है वो हमारा क्या होगा। ये बहुत ही आज की तारीख में सोच का विषय है। सोचिएगा जरूर, हर आदमी इसमें सोचे और जितनी हो सके अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखिए। और साथ में अगर कोई गलत करना चाहे भी तो उनका साथ छोड़ दीजिए, उनको कभी साथ नहीं दीजिए और अपने रास्ते को एक सुमार्ग की तरफ ले जाइए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो हर हाल में गलत है। उस गलत के साथ हमारा कितना भी प्रिय साथी क्यों न हो, उससे कभी भी आप हाथ मिला करके उस गुनाह में भागीदारी मत बनिए, नहीं तो भागीदार अगर बनेंगे तो अंजाम में ही होगा। आज देखिए कि वो भाभी और देवर दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब देखिए तारीख पड़ेगी उन पर क्या चार्ज होता है। ये बीते 29 नवंबर की घटना हम आपको बता रहे हैं, जिसके 2 दिन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए आगे का नजारा क्या हो गया। मिल गया वो सुख चैन जिस चैन से एक घर में जीते थे एक परिवार के अंदर, वो परिवार तो आपका खत्म हो गया और आप चले गए जेल के अंदर। अब वहां का नजारा जो समाज है, वहां भी आपकी प्रतिष्ठा चली गई। अंदर जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखेंगे तो आपसे बिल्कुल अलग रहना चालू कर देंगे कि आप किस मानसिकता के लोग हैं। तो अंदर भी आपको वही मिलेगा और बाहर भी, यानी कि अंदर जो लोग सजा काट रहे हैं वो खुद ही अपराधी हैं। एक अपराधी भी अपराधी करने वाले को, अपराध करने वाले को कबूलता नहीं है। ये वहां भी वही चीज होगी और उसके बाद लौट करके जब आप आएंगे तो यहाँ भी समाज आपको कबूलेगा नहीं। तो आखिर कहाँ गए आप, न घर के रहे न घाट के। तो कृपया करके हर इंसान को ये सोचना चाहिए, जब भी करें तो अच्छे ढंग से जीना सीखिए और अच्छे रास्ते पे ही चलना सीखिए, कभी भी गलत का साथ मत दीजिए।